गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, सुप्रभात। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं हमारी कूलम्ब्स लॉ की आगे एप्लीकेशंस। कल हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, ठीक है। तो ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या बताती है कि दो चार्जेस अगर कुछ सेपरेशन पे हैं, Q1 है Q2, तो वो एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे पे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा हमेशा। तो कितना होगा, F शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्शन जो है मैटर करती है, हम किस पे फोर्स चेक कर रहे हैं। अगर हम इस पे फोर्स चेक कर रहे हैं, सपोज दोनों पॉजिटिव है, तो अगर आप इस पे फोर्स चेक कर रहे हो तो इस पे बाहर की साइड इधर होगा, और इस पे चेक कर रहे हो तो ये बाहर की साइड इधर होगा, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। नो, अब हम बात करेंगे आज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो हम फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। सो फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा इसको। अगर हमारे पास काफ़ी सारे चार्ज हैं, सपोज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो में भी इतने भी हो सकते हैं। सो सपोज हम निकालना चाहते हैं Q4 जो चार्ज है, इसके ऊपर बाकी सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब एक बार के लिए हम मान लेते हैं सभी चार्जेस कैसे हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो Q4 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू Q1, वो किस साइड होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो बाहर की साइड होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F4 1, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, क्लियर नाउ। और फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, F4 2। सिमिलरली थर्ड चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। तो हमारा जो नेट फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज जो नेट है, दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज। सभी फोर्सेस का हमारा वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। यानी सभी फोर्सेस जो हम हमारे इस फोर्थ चार्ज पे लग रहे हैं, सभी फोर्सेस को हम वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन तीनों को आपको आई थिंक वेक्टोरियली ऐड करना आता होगा अच्छे से। कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है हमारा, तो फर्स्ट टू को आप पहले ऐड कर लो। ये हमारा F4 1 था, ये F4 2, ये F4 3, तो ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, एक पैरेललोग्राम बना लो, ये आपकी डायगोनल हो जाएगी। अब ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, इसको और इसको जोड़ने के लिए आप अगेन एक पैरेललोग्राम ऐसे बना सकते हो, ये जो नेट रिजल्टेंट है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हो थोड़ा और मैं थोड़ा ओपनली डायग्राम, बड़ा डायग्राम बनाऊं, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ताकि थोड़ा क्लियरली विजुअलाइज कर सको आप इसको, ठीक है। पहला फोर्स जो है हमारा कुछ ऐसे है, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब जो सेकंड है हमारा फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इसको आप इसके हेड पे लाके ट्रायंगल लॉ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ऐसे ही ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ से हम। 11th वाले बच्चे भी इसको इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि 11th में भी आप वेक्टर्स ऐड करते हो। तो ये आपका आ गया F रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका थर्ड वेक्टर है, इसको आप यहाँ पे उठा के पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर रख दो, और इसको आप, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F नेट, क्लियर। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तब आपको आई थिंक ज़्यादा बेटर तरीके
ना इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो हमारा जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे फर्दर चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम चार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज ये हमारा एक प्लास्टिक का डस्टर है, ठीक है, या इरेजर भी बोल सकते हैं आप इसको, इरेज करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सो इसको जब आप चार्ज करोगे तो इसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इसकी जो विसिनिटी है, ठीक है, वहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जनरेट ये कर पा रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि ये इसका इफेक्ट आप कहाँ तक महसूस कर सकते हो, ठीक है, इसका इफेक्ट कहाँ तक आप महसूस कर सकते हो, अप टू वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो सारा जो हमारा स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? सपोज हमने क्या लिया, एक चार्ज लिया और ये चार्ज हमने ले लिया कैपिटल Q, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इससे r डिस्टेंस पे, यहाँ इस पॉइंट P पे हम चाहते हैं कि हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं कि कितना होगा। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए एक छोटा सा चार्ज लेके आते हैं, स्मॉल q, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, या इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज। और स्मॉल क्यों लेके आते हैं? इसका भी एक रीजन है। देखो, इसको स्मॉल इसीलिए रखा जाता है ताकि जब आप एक टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, और जो हमारा चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज नोन एज सोर्स चार्ज, जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज, अगर आप एक बड़ा चार्ज सपोज लेके आते हैं, ठीक है, सपोज लिया है कोई चार्ज बड़ा, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, जो टेस्ट चार्ज हमेशा ही हम कैसा रखते हैं? पॉजिटिव ही रखते हैं। सोर्स चार्ज आपका कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम लेके आए सपोज एक बार के लिए बड़ा सा चार्ज, ठीक है, एक बार के लिए क्या है? बड़ा चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे पे बड़ा फोर्स लगाएंगे, हैवी फोर्स लगेगा, बड़ा फोर्स लगेगा, तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। सपोज आप बड़ा सा लेके आए, इसने इस पे लगा दिया कुछ 100 न्यूटन फोर्स, और ये आपका जो सोर्स चार्ज है बेचारा छोड़ के भाग गया यहाँ से, ठीक है, तो आप उसका फील्ड कैसे चेक करोगे? ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं? छोटा सा चार्ज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चार्ज, क्योंकि हम उससे भी पता कर सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या रखते हैं? बहुत ही स्मॉल रखते हैं। तो इसीलिए हम क्या लेके आएंगे? छोटा सा चार्ज लेके आएंगे। तो हम लेके आए एक छोटा सा इतू सा चार्ज। हमने क्या किया? इस पे फोर्स पता किया, ठीक है। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? बाहर की साइड, रेडियली आउटवर्ड लगेगा, F। तो F जो हमारा लग रहा है ऑन दिस चार्ज, उससे हम क्या पता कर सकते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पता कैसे करना है? देखो, E शुड बी इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है, कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स जो लग रहा था उसको आप अगर Q से डिवाइड कर देते हो, Q का मतलब जो चार्ज हम टेस्ट चार्ज लेके आए, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि अगर इस पे इतना लग रहा है कि, अब इसकी यूनिट जरा देखो, यहाँ पे यूनिट क्या होगी? न्यूटन। यहाँ पे यूनिट क्या होगी? कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। यानी हम क्या पता कर लिया हमने कि एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे। तो अगर हमें एक कूलम का पता है तो हम कितना भी चार्ज के बारे में बता सकते हैं, समझ आई? लेकिन जैसे आपको मालूम पता हो कि एक पेंसिल का रेट कितना है, तो आप 100 पेंसिल का रेट बता सकते हो, 200 पेंसिल का भी बता सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पता लग गया इस पॉइंट पे कि आपके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा यूनिट चार्ज पे, तो आप वहाँ कोई भी चार्ज हो उसके ऊपर आप इजीली फोर्स बता सकते हैं। कैसे? अगर हमें ये पता लग गया तो हम फोर्स कैसे बता सकते हैं? E इंटू क्यू, क्योंकि E का हमने अभी पता कर लिया है, तो अगर हम Q से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी चार्ज हम लग रहे हैं उसके बारे में, फोर्स के बारे में पता कर सकते हैं ना। अब हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी? आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।
जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका किसी भी पॉइंट पे वो क्या है आपका F अपॉन क्यू। फोर्स जो होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और दूसरी कंडीशन क्या है वेक्टर होने के लिए कि आपका जो वेक्टर है वो हमेशा वेक्टोरियली ऐड होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी करता है, सपोज यहाँ पे दो फील्ड होते हैं, एक फील्ड इधर है, तो दोनों को आप वेक्टोरियली ऐड करके बता सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कुछ बीच में आएगा। तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो कर रहा है। तो अब हम बनाते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड this is defined as the force experienced by a unit charge when placed at that point। तो किसी पॉइंट पे जब आप एक यूनिट चार्ज को रखते हो और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज F अपॉन Q। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। तो अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इसकी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, E की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस 2 मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन q। q की डायमेंशन क्या हो जाती है, I इनटू t। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m l t माइनस 3 I माइनस 1। तो यहाँ से दोनों चीज सॉल्व हो गई। अब अगर हम जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया, पहले क्या निकाला हमने, पहले क्या बताया कूलम्स लॉ में कि दो चार्जेस अगर कुछ सेपरेशन पे हैं तो उनमें फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैसे पता कर सकते हैं, F अपॉन Q से। ठीक है, तो अब हमने एक चार्ज की वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई चार्ज है कैपिटल Q, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं किसी डिस्टेंस r पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये कितना हो जाएगा, अभी हमने जो मेथड फॉलो किया वही करना है। हमने सपोज कर लिया कि हमने कैपिटल Q चार्ज लिया जिसकी वजह से हम फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इससे r डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक स्मॉल q चार्ज को रखा, दोनों ही कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिए पॉजिटिव है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बाहर की साइड लगेगा, सपोज कुछ फोर्स F लग रहा है, ठीक है, F इन रेडियल डायरेक्शन, चलो R कैप लगा लेते हैं रेडियल डायरेक्शन के लिए। तो आपको E पता करने के लिए E शुड बी इक्वल टू F अपॉन Q। तो आपका F कितना होगा इन दोनों के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन इन दोनों का सेपरेशन सपोज R है, तो R स्क्वायर इनटू R कैप, ये तो हो गया आपका फोर्स, इनटू इसको हमें किससे डिवाइड करना है, स्मॉल q से। तो q से q कैंसिल आउट हो गया और आपका क्या बच गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू R कैप। तो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गई इसमें साथ में। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं। आप अगर आप एक बॉल ले रहे हो या एक पॉइंट ले रहे हो, पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से हर डायरेक्शन में बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर ये नेगेटिव होता चार्ज तो आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली इनवर्स होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप इस चीज को। नाउ अगर हमें मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो किसी पॉइंट, तो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का पता करने के लिए सिंपली आप क्या करो, जैसे हमने फोर्सेस निकाले वैसे ही सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4। एक पॉइंट है किसी पे, ये हमारा पॉइंट P जिस पे हम निकालना चाहते हैं। तो पहले चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, सपोज दिस इज E1, दूसरे चार्ज की वजह से होगा कुछ E2, तीसरे चार्ज की वजह से होगा कुछ E3, फोर्थ चार्ज की वजह से होगा कुछ E4। इन सभी को हमें क्या करना है, वेक्टोरियली ऐड कर देना है। हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E शुड बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं चार्जेस में भी, एंड सो ऑन सो ऐड करते जाएंगे। लेकिन करना क्या है, वेक्टर एडिशन करना है, सिंपली अलजेब्रिकली ऐड मत कर देना है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चलो, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है कुछ 6 सेंटीमीटर हमारे, 6 सेंटीमीटर, और इसके तीनों कॉर्नर्स, ठीक है, तीनों कॉर्नर है ए बी और सी। फर्स्ट कॉर्नर पे सपोज 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, सेकेंड पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब सपोज करो कि हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चार्ज है ए बी, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ये पॉजिटिव है, तो रेडियली आउटवर्ड जनरेट करेगा, तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E ड्यू टू ए हमारा आउटसाइड, ठीक है। सेकंड, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेडियली इनवर्ट जनरेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से एक चीज नोटिस करना, जब आप वेक्टर्स बनाते हो ना, तो ये देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है 6, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6, ओके। तो सेम डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2 ही है दोनों का। इसलिए ये वेक्टर जो आप बनाते हो इक्वल लेंथ पे बनाना, ताकि आपको इजीली थोड़ा सा डायग्राम में गलती कम। तो इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, आप पैरेललोग्राम जनरेट कर दो, यहाँ से आपका डायगोनल हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है ना। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें टोटल जो सभी एंगल होते हैं कितने कितने होते हैं, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का, और ये भी 60 का ही होगा, ये होते हैं ना। तो ये जो बाकी इन दो ट्रायंगल, हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल पता रखना है, ये 60 है टोटल, ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस ये जो बाकी एंगल बचा कितने का है, 120 का। तो इसीलिए हमारा जो रिजल्टेंट होगा E, दैट वुड बी E A प्लस E B हो जाएगा ना। अब इन दोनों का अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है नेट रिजल्टेंट का, तो मैं क्या करूँगा, रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी जो E ड्यू टू A है मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 इंटू E इंटू कोस 120, यही फॉर्मूला होता है हमारा। जरा साइड में लिख देता हूँ मैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 11th में पढ़ के आए होंगे आप अच्छे से, यही होता है, ठीक है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 11th की वीडियो आप देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। सो नाउ ये कितना हो गया 2e स्क्वायर, और यहाँ से cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू -1/2, रूट अंडर 2 से 2 कैंसिल, 2 ई स्क्वायर में से एक ई स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा ई स्क्वायर, रूट अंडर ई स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा ई, यानी आपका जो नेट रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना होगा ई के बराबर।
और ई कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। ई शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी दी है इसमें 2 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है 6 सेंटीमीटर्स, यानी 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका स्क्वायर हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻3 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻4। तो नीचे से कट गया 18, 2 ऊपर आ जाएगा 0.5 10⁻7। ये कितना हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो। 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। आ गया ना सर, इजी था। तो इस तरीके से आप इजीली किन्हीं भी 2 या 3 चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से सही ज्योमेट्री को यूज करके और वेक्टर एडिशन को यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये हमारा एक फंडामेंटल कोर्स चल रहा है अभी एक बार के लिए। इसमें अगर आप फंडामेंटल से एक बार अच्छे से सीख जाइए, उसके बाद जो हमारी आने वाले वीडियोज होंगे उनमें हम फंडामेंटल्स का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, उनमें हम ठीक ढंग के क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस या आप कह सकते हो मीडियम ऑर्डर से स्टार्ट, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ बढ़ते चलेंगे। ओके, सो मेक श्योर आपके फंडामेंटल्स पहले बहुत अच्छे हैं, तभी आप एक अच्छी नींव तब जब होते हैं हमारे पास, तभी हम एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपके फंडामेंटल्स आप स्ट्रॉन्ग कर लो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि हमारे इंडिया में कहावत है कि सहज पके सो मीठा पके, यानी धीरे धीरे जब आप सीखते हो ना, बड़े सहजता के साथ आराम से बड़ा अच्छा सीखते हो। ठीक है, टेक सम टाइम, गिव योर बेस्ट, थोड़ा एफर्ट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में चीज़ें आसान रखो अपने लिए ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्टार्टिंग में आपने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, दैट मीन्स आपका आगे माइंड कंफ्यूजन में ही रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग सिंप्लिसिटी से करो एंड देन मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स। वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी बहुत ही आसान रहेंगे आपके लिए तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।